क्या आपको लगता है कि ताजमहल सिर्फ संगमरमर का ही बना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर के अलावा और भी 16 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वो 16 पत्थर कौन से थे जो अलग अलग देशों और राज्यों से लाए हुए थे। नंबर 1, संगमरमर मकराना यानी राजस्थान से। नंबर 2, सूरक पन्ना पत्थर मध्य प्रदेश से। नंबर 3, टाइगर आइस पत्थर श्रीलंका से। नंबर 4, समोमोक पत्थर अरबिया से। नंबर 5, पंकुनी पत्थर बल्ख से। नंबर 6, घर पत्थर जबलपुर से। नंबर 7, मगनटीस पत्थर ये भी जबलपुर से। नंबर 8, पलजहर पत्थर ग्वालियर से। नंबर 9, कट्टू पत्थर जैसलमेर से। नंबर 10, लापिस लाजूरी पत्थर अफगानिस्तान से। नंबर 11, कॉर्नेलियन पत्थर गुजरात से। नंबर 12, तुर्कोई पत्थर तिब्बत से। नंबर 13, कोरल पत्थर इराक से। नंबर 14, मेलाकाइट पत्थर रशिया से। नंबर 15, ग्रेनजेट पत्थर चाइना से। नंबर 16, संगमूस पत्थर जबलपुर से। तो इन पत्थरों का इस्तेमाल ताजमहल की डिजाइन में किया गया है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता है कि ताजमहल को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया? क्योंकि सीमेंट का आविष्कार ताजमहल के बाद हुआ था। साल 1824 में सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था और भारत में सीमेंट का कारखाना साल 1904 में स्थापित किया गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि 1631 से लेकर 1824 यानी कि ताजमहल के निर्माण के 200 साल बाद सीमेंट का आविष्कार हुआ था। अब ऐसे में इतने बड़े ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ? बिना सीमेंट के ताजमहल के पत्थरों को किस तरह चिपकाया गया होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ताजमहल आज के टाइम में एक बहुत ही मजबूत इमारत है। अभी सीमेंट से बनी इमारत भी इतनी मजबूत नहीं होती जितना कि ताजमहल है। तो बिना बकबक करे जान लेते हैं कि ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि पुराने समय की इमारतों को बनाने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक घरेलू जुगाड़ था। इस खास तरह के मिश्रण को बनाने के लिए उड़द की दाल, दही, जूट, कंकर, गोंद, बेलगिरी का पानी, गुड़, बतासे, चिकनी मिट्टी, इन सबको मिक्स करके एक खास तरह का केमिकल बनाया जाता था। यही कारण है कि आज भी 400 साल बाद ताजमहल इतना ज्यादा मजबूत है कि भूकंप, बारिश और तूफान, धूप, सर्दी, इन सब का मुकाबला बहुत आसानी से कर लेता है। दोस्तों, आपने ताजमहल तो देखा होगा, और अगर असल में नहीं तो मोबाइल पर तो देखा होगा। मोबाइल पर देखने के बाद क्या आपको पता है कि ताजमहल यमुना नदी से जोड़कर ही क्यों बनाया गया है? ताकि ताजमहल सुंदर दिखाई दे इसलिए, या और कुछ वजह है? दरअसल दोस्तों, जो आपको ताजमहल मजबूत दिख रहा है वो यमुना नदी की वजह से है, क्योंकि ताजमहल के नीचे 50 कुएं बने हुए हैं और ताजमहल का पूरा वजन इन 50 कुओं पर टिका हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कुओं में आबनूस और मोहगुनों की लकड़ियों के गट्टे डाले हुए हैं। दरअसल आबनूस का पेड़ बहुत ही ज्यादा कठोर होता है और आबनूस की लकड़ी बहुत ही ज्यादा सूखी होने के बावजूद भी पानी में डूब जाती है। और अगर मोहगुन की लकड़ी की बात करें तो इसका उपयोग इमारतें और पानी में चलने वाले जहाज बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह लकड़ी पानी से कभी भी खराब नहीं होती, बल्कि पानी से इसे और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। तो इसीलिए ताजमहल के नीचे इन 50 कुओं में आबनूस और मोहगुनों की लकड़ियों के गट्टे डाले हुए हैं और कुओं को इस तरह बनाया गया है कि यमुना नदी के पानी से इन लकड़ियों को नमी मिलती रहे, जिस वजह से ये लकड़ियां मजबूत होती रहती है और इसी वजह से ताजमहल की बुनियाद को कोई नुकसान नहीं होता। और एक बात दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने के लिए पूरे 22 साल का समय लग गया था। ताजमहल की डिजाइन किस तरह से रखनी है उसका नक्शा उस्ताद लाहौरी ने बनाया था। ताजमहल 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस है। माना जाता है कि ताजमहल 1653 में पूरा कंप्लीट हो गया था, जिसे उस दौर में 32 मिलियन रुपए की लागत आई थी, जो अब चल रहे दौर के हिसाब से 55 बिलियन रुपए होगा। ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूर और मिस्त्री लगे थे, जो भारत, फारसी और तुर्की से लाए गए थे। इसीलिए ताजमहल भारत, तुर्की, फारस और इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ऊंचा है। यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, आपने ताजमहल के बाहर बने फ्लावर तो देखे होंगे, तो इन फ्लावर को चलाने के लिए किसी मोटर या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि इनके नीचे एक टैंक बना हुआ है, जिसमें यमुना नदी के पानी को आने के लिए एक रास्ता बना हुआ है।
इस रास्ते के जरिए टैंक में पानी भरने के बाद दबाव की वजह से पानी फव्वारे के जरिए बाहर आता था। ताजमहल का मकबरा और गुम्बज बनाने में 15 साल का समय लग गया था। दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां ने सोने का तख्ते ताउन यानी कि सिंहासन बनाया था, जिसमें कोहिनूर समेत करोड़ों रुपए के जेवरात जुड़े हुए थे। और इसी के साथ शाहजहां ने ताजमहल के गुम्बद पर सोने का कलश लगाया था, जिसमें 466 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। साल 1810 में इस कलश को उतारकर अंग्रेजी अधिकारी जोसेफ टेलर ने इस कलश के जगह तांबे का कलश लगा दिया था। यह कलश अब तक कर 3 बार बदल जा चुका है। ताजमहल के चारों मीनार बाहर की तरफ झुके डिजाइन में बनाए गए हैं, ताकि किसी आफत यानी भूकंप जैसी स्थिति में ये 4 मीनार कबर पर नहीं गिरे बल्कि बाहर गिरे, इसीलिए इसकी डिजाइन इस तरह की गई है। ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं, जिसमें 4 कमरे बड़े हैं और 18 कमरे छोटे हैं। इसके अलावा हर कमरे में जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है, यानी कि एक कमरे के जरिए आप दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर से नीचे जाने के लिए 6 रास्ते हैं जो ताजमहल के मुख्य तल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा नहीं तो सुना होगा कि ताजमहल में लाइट नहीं लगाई जाती, तो इसका मुख्य कारण है कि किसी भी कब्रिस्तान या मकबरे में लाइट नहीं लगाई जाती, क्योंकि यह मकबरा इस्लामिक कल्चर को फॉलो करता है। ताजमहल को मकबरा माना जाता है, इसी कारण ताजमहल में लाइट नहीं लगाई जाती।